अब हम बात करेंगे लास्ट डिवीजन के बारे में, जो कि है रोड मार्किंग। इससे पहले हमने बात की थी रोड साइंस के बारे में। रोड साइन आमतौर पर रोड की साइडों में लगे होते हैं, और जो रोड मार्किंग्स होती हैं ये आपको रोड के ऊपर या रोड के अक्रॉस में मिलती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे रेगुलेटरी रोड मार्किंग्स के बारे में, वार्निंग रोड मार्किंग्स के बारे में और गाइडेंस रोड मार्किंग के बारे में। सबसे पहले नो पासिंग लाइन। ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं सेंटर के अंदर, ये है नो पासिंग लाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि यहां पर आप लेन नहीं चेंज कर सकते, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आप दूसरी लेन में नहीं जा सकते। बेसिकली यहां पर आपको ओवरटेकिंग, लेन चेंजिंग से मना किया गया है। स्टॉप लाइन। स्टॉप लाइन भी स्टॉप साइन ही की तरह है। अगर कहीं पर स्टॉप साइन नहीं है लेकिन स्टॉप लाइन है, तो भी आपको वहां पर अपनी गाड़ी को स्टॉप करके चेक करके जाना है। अगर आप ये सोचे कि यहां पर ट्रैफिक नहीं है, रोड बिल्कुल क्लियर है, क्या मैं जाऊं? ऑफ कोर्स नहीं। यहां पर आपको पहले अपनी गाड़ी को रोकना है, रोकने के बाद रोड को चेक करना है, उसके बाद जाना है। गिव वे लाइन। ये लाइन आपको बताती है कि यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है, अगर रोड खाली है, अगर कोई हैजर्ड, कोई खतरा नहीं है, तो आप यहां से जा सकते हैं। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। इस लाइन का मतलब यह है कि ये एरिया ज़ेब्रा क्रॉसिंग या जो पैदल चलने वालों के लिए मखसूस है, तो यहाँ पर अप्रोचिंग करते वक्त आपको अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो करनी चाहिए, और अगर रोड क्रॉस करने वाले वहां पर मौजूद हैं तो आपको उनको चांस देना चाहिए। यहाँ पर अगर ट्रैफिक लाइट नहीं भी है और पैदल चलने वाला फुटपाथ के ऊपर भी खड़ा है, तो बाय लॉ आपके लिए ये लाजम है कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करके रोके, उसको रोड क्रॉस करने का चांस दें, और उसके रोड क्रॉस करने के बाद यू मे प्रोसीड। बॉक्स जंक्शन। अक्सर इंटरसेक्शन के ऊपर आपने इस तरह के बॉक्स जंक्शन देखे होंगे। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर आपका सिग्नल ग्रीन है लेकिन इन बॉक्स जंक्शंस के अंदर अभी तक ट्रैफिक मौजूद है, और अगर आप भी एंटर हो जाते हैं तो आप इस बॉक्स जंक्शन के अंदर स्टक हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आपको ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद वेट करना है। अगर आप ग्रीन सिग्नल पे अंदर चले जाते हैं और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो अंदर स्टक होने की सूरत में इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन और आपको फाइन पे करना पड़ेगा। ट्रैम लाइन, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये आपको ये बता रहा है कि यहां से पेडेस्ट्रियन जो है वो रोड क्रॉस कर सकते हैं। जिगजैग जोन लाइन। इन जिगजैग लाइन का मतलब ये है कि यहां पर लेन चेंज करना अलाउड नहीं है। आमतौर पर ये आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नजदीक मिलेंगी। कभी कभी ये कंटिन्यूस लंबी लाइन होती हैं, कभी कभी ये जिगजैग पोजीशन में होती हैं, बट इन दोनों का मतलब एक ही है कि आपको यहां पर लेन चेंज नहीं करनी, और इस एरिया के अंदर आप पार्किंग भी नहीं कर सकते। ट्रैम बॉक्स जंक्शन, वार्निंग रोड मार्किंग्स, रंबल स्ट्रिप्स। रंबल स्ट्रिप्स का मतलब यह है कि जब आप किसी राउंड बोर्ड के नजदीक पहुंचते हैं, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के नजदीक पहुंचते हैं, इंटरसेक्शन के नजदीक पहुंचते हैं, तो ये जो छोटी छोटी पट्टियां बनी होती हैं रोड के ऊपर, इनको हम थरथराहट वाली पट्टियां भी कहते हैं। तो जब आपकी गाड़ी इनके ऊपर से पास करती है तो एक थंपिंग नॉइज आता है, एक अलग किस्म का शोर आता है, और आपकी गाड़ी को डिस्टर्बेंस होती है। तो ये आपको ये बताती है कि आगे कोई भी राउंड बोर्ड, कोई भी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, कोई भी स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करें। स्पीड हम्प्स, ट्रैम लेवल क्रॉसिंग, गाइडेंस रोड मार्किंग साइन। यहां पर आपको 3 लेन दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले एक लंबी लाइन है, फिर एक ब्रोकन लाइन है थोड़े डिस्टेंस के साथ, फिर एक छोटी लाइन है ज्यादा डिस्टेंस के साथ। तो ये जो सबसे पहले वाली लाइन है, इसको हम कंटिन्यूस लाइन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर ओवरटेकिंग और लेन चेंजिंग अलाउड नहीं है। जो सेंटर वाली लाइन है, यहां पर ओवरटेकिंग भी अलाउड है, लेन चेंजिंग भी अलाउड है, लेकिन आपको बहुत एहतियात के साथ करना है, क्योंकि ये लेन ज्यादातर आपको उस वक्त मिलती है जब आपका फासला सिग्नल, राउंड बोर्ड से या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से कम होता है। और जो सबसे ऊपर वाली लेन है, इसका मतलब है कि आप इस वक्त एक ऐसे एरिया में ड्राइविंग कर रहे हैं जो बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर ना तो कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ना ही कोई ट्रैफिक लाइट है, ना ही कोई राउंड अबाउट है। तो आप लेन चेंज करना चाहते हैं तो आप कॉन्शियसली हर चीज को चेक करके नॉर्मली लेन चेंज कर सकते हैं। यहां पर आपको जो ब्रोकन येलो लाइन दिखाई दे रही है, इसका भी मतलब यह है कि आप लेन चेंज और ओवरटेकिंग कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो ब्रोकन येलो लाइन आती है, ये 2 वे ट्रैफिक में होती है, और यहां पर ब्रोकन व्हाइट लाइन है। ब्रोकन व्हाइट लाइन का भी मतलब यही है कि आप लेन चेंज कर सकते हैं, ओवरटेकिंग कर सकते हैं। यहां पर सबसे ऊपर देखिए आपको सॉलिड लाइन, सिंगल और डबल, ये जो सॉलिड, सिंगल या डबल लाइन आपको दिखाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि यहां पर ना तो ओवरटेकिंग अलाउड है, ना ही लेन चेंज अलाउड है। ये कहां मिलती है? बेंड्स के ऊपर,
टनल्स के अंदर, ब्रिजेस के ऊपर। इसका मतलब यह है कि जहां पर भी सिंगल या डबल सॉलिड लाइन है वहां पर लेन चेंज या ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। यहां पर आप देखिए कि राइट साइड की जो लेन है वो डॉटेड है, जबकि लेफ्ट साइड की जो लेन है ये कंटिन्यूस है। इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आमतौर पर आपको हिली एरियाज में मिलते हैं। तो अगर आप राइट साइड में ड्राइविंग कर रहे हैं और आपके लेफ्ट साइड पे डॉटेड लाइन है, तो इसका मतलब है कि आप लेन चेंज ओवरटेकिंग कर सकते हैं, बट ऑपोजिट साइड से जो गाड़ी आ रही है वो ना तो लेन चेंज कर सकती है ना ही ओवरटेकिंग कर सकती है। सिमिलरली आप यहां पर देखिए कि राइट साइड की लाइन जो है वो कंटिन्यूस है और लेफ्ट साइड की लाइन जो है वो डॉटेड है। आमतौर पे क्या होता है कि जब आप हिली एरिया में ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका व्यू रिस्ट्रिक्टेड है, आपको सामने की ट्रैफिक नजर नहीं आ रही, तो अगर आप लेन चेंज करते हैं या ओवरटेकिंग करते हैं तो ये डेंजरस है। बट ऑन द सेम टाइम अगर ऊपर से कोई नीचे आ रहा है तो उसका पूरा रास्ता क्लियर है, उस वक्त उसके लिए लेन चेंज करना या ओवरटेकिंग करना अलाउड भी है और सेफ भी है। हार्ड शोल्डर, एज ऑफ द कैरेज वे मार्किंग। अक्सर आपने हाईवे पे ड्राइविंग करते वक्त देखा होगा कि रोड के साइड में येलो लाइन आती है और येलो लाइन के बाद कुछ थोड़ा सा एरिया भी होता है। कहीं कहीं पर ये एरिया बिल्कुल ओपन होता है, कहीं कहीं पर यहाँ पर फेंस या गार्ड रेल लगी होती है। तो ये हार्ड शोल्डर एरिया जो है वो ड्राइविंग के लिए अलाउड नहीं है। किसी भी सूरत में आप इस एरिया के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है या आपको फोन कॉल आंसर करनी है तो आप येलो लाइन के बाहर जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इससे ज्यादा नीचे जाएं और सेफ जगह पर गाड़ी खड़ी करें और उसके बाद वापस आप रोड को ज्वाइन करें। ये ट्रैफिक लेन एरोज हैं जो कि आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। इस जगह का मतलब यह है कि ये जो एरिया येलो लाइन से इंडिकेट किया गया है ये किसी बिल्डिंग की, किसी घर की, किसी प्रीमाइसेस की एंट्रेंस है। तो इसका मतलब यह है कि आपको इस एंट्रेंस को क्लियर रखना है और इस एरिया में जो कि येलो लाइन जितना मार्क है राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, आपको इस एरिया के अंदर अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करनी। ये एंट्रेंस पुलिस स्टेशन की भी हो सकती है, किसी ऑफिशियल बिल्डिंग की भी हो सकती है, किसी घर की भी हो सकती है। याद रखें, ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक साइन, सिग्नल्स एंड रोड मार्किंग टू ड्राइव सेफली एंड रिमेंबर सेफ्टी इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। एक बात हमेशा याद रखें कि जितने भी ये साइंस हमने आपको दिखाए हैं, जो भी रोड्स के ऊपर लगे होते हैं, ये सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए। अथॉरिटीज, ट्रैफिक डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं ये साइंस को लगाने के लिए और इन साइंस से एक इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। तो जब भी आप रोड पर ड्राइविंग करें, इन साइंस को फॉलो करें। इन साइंस के अंदर जो एक मैसेज दिया गया है उन साइन के मैसेजेस को फॉलो करें ताकि रोड के ऊपर आप अपनी हिफाजत भी कर सकें, अपने पैसेंजर्स की हिफाजत भी कर सकें एंड एट द सेम टाइम साथ चलने वालों की हिफाजत भी कर सकें।